वेलकम बैक गाइस। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था? हमने लास्ट वीडियो में शेयर्स में ये पढ़ा था कि कैपिटल कितने टाइप की होती है, ठीक है। और हम इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं? हम इस वीडियो में ये देखने वाले हैं कि बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को दिखाया कैसे जाता है और नोट्स टू अकाउंट में उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग अपनी बुक खोल लीजिए, कॉपी निकाल लीजिए, क्योंकि आज हम साथ में बैलेंस शीट करना सीखेंगे, ठीक है। और सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा आपकी बुक के इलस्ट्रेशन नंबर 1 से, जिसमें आपको पहला केस क्या दिया हुआ है? आपको पहला केस दिया हुआ है व्हेन सब्सक्राइब्ड शेयर्स आर फुल्ली पेड अप। इट मींस जिन लोगों ने हमारे शेयर्स को सब्सक्राइब किया था उनसे हमने जितने पैसे मांगे थे उन लोगों ने हमें उतने दे दिए। तो हम इसको क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं और अपना इलस्ट्रेशन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको क्या बोला हुआ है? इन्होंने बोला है स्ट्रॉन्ग लिमिटेड है एक कंपनी जिसकी रजिस्टर्ड कैपिटल आपको कितनी दी हुई है? आपको रुपीज में दी हुई है। कितनी? 10 लाख रुपए, ठीक है। तो एक चीज याद रखना, जब भी आपको रुपीज में दिया जाए, क्या दिया जाए? रुपीज का साइन के साथ दिया जाए, तो ये हमारे शेयर्स नहीं होते। हमें इसको क्या करना पड़ता है? सबसे पहले शेयर्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, याद जरूर रखना, ठीक है, वरना पेपर में गलती हो जाएगी। और उन्होंने आपको आगे क्या बोला हुआ है? उन्होंने बोला है उन्होंने कंपनी ने डिवाइड कर दिया इन 10 लाख रुपए को, किसमें? 1 लाख इक्विटी शेयर्स में। वो भी कितने रुपए का है एक शेयर? 10 ईच का, ठीक है। इसको किसमें डिवाइड किया गया? 1 लाख इक्विटी शेयर में डिवाइड किया गया। एक शेयर कितने का? 10 ईच का है। आगे उन्होंने एक्सप्लेनेशन में दिया है कि 75,000 इक्विटी शेयर्स, ठीक है। उनके पास कितने, वो कितने पैसे मंगा सकती थी अपनी लाइफ टाइम में? वो मंगा सकती थी भैया 10 लाख, क्योंकि आपने बताया था पिछली वीडियो में हमें कि हमारी कंपनी जो पूरी लाइफ टाइम में पैसा मंगा सकती है वही उसकी रजिस्टर्ड, ऑथराइज या नॉमिनल कैपिटल कहलाती है। बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये हमारी ऑथराइज कैपिटल है, इतना वो मंगा सकती है। मतलब उनके बस की थी कि वो 1 लाख इक्विटी शेयर निकाल सकते थे, लेकिन कंपनी ने निकाला सिर्फ कितना? 75,000 इक्विटी शेयर। अब आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा, जो हमने पिछली वीडियो में मैंने तुम्हें एक्सप्लेनेशन दी थी कि कंपनी कैसे कैसे चीजों को मंगाती है, ठीक है। तो इस बार कंपनी ने सिर्फ कितने मंगाए? 75,000 इक्विटी शेयर्स मंगाए हैं, ठीक है। उसने इशू इतने करे हैं, लेकिन उसके पास सब्सक्रिप्शन कितने का आया? सिर्फ 70,000 इक्विटी शेयर्स का आया। उन्होंने कंपनी ने लोगों को बोला था कि हम पब्लिक को बुला रहे हैं, पब्लिक को बोल रहे हैं, पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए अपने शेयर्स को ओपन करते हैं कि हम 75 में बोल रहे हैं कि आप हमारे 75,000 शेयर्स को सब्सक्राइब करो। लेकिन उन्होंने सिर्फ कितने करे? उन्होंने करे 70,000 शेयर्स। क्लियर है? क्योंकि मैंने आपको ये बता दिया था कि आपकी जो इशूड कैपिटल है और सब्सक्राइब कैपिटल है, सब्सक्राइब कैपिटल इशूड कैपिटल से ज्यादा भी हो सकती है और क्या हो सकती है? कम भी हो सकती है। अब आप समझ गए होंगे कि भैया ये वाली कम हुई है, ये तो इशूड कैपिटल है, तो अगर ये इशूड कैपिटल है तो ये सब्सक्राइब हो गई और ये आपकी रजिस्टर्ड कैपिटल हो गई, ठीक है। तो अब तुम्हें थ्योरी के हिसाब से बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम ये देखते हैं कि नोट्स टू अकाउंट में इसको लगाते कैसे हैं। अब हम ये देखेंगे कि इसको नोट्स टू अकाउंट में शो कैसे करते हैं, ठीक है। आपकी बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 1 में एक कंपनी है जिसका नाम है स्ट्रॉन्ग लिमिटेड। उसकी रजिस्टर्ड कैपिटल कितनी दी हुई है? उसमें 10 लाख रुपए दी हुई है। तो अब हम ये देखेंगे कि यहां पर स्ट्रॉन्ग लिमिटेड की बैलेंस शीट दी हुई है, हमें कैलकुलेट करना है कि इसकी शेयर कैपिटल होनी कितनी चाहिए। लेकिन ये निकालने के लिए हमें नोट्स टू अकाउंट बनाना आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? टुकड़ों में ये सीखेंगे कि कैसे कैसे हमें कैपिटल को दिखाना है। तो मैंने अभी आपको बताया कि एक स्ट्रॉन्ग लिमिटेड कंपनी है जिसकी पूरी लाइफ टाइम की ऑथराइज कैपिटल कितनी है? 10 लाख रुपए। लेकिन उसने 10 लाख रुपए के कुछ टुकड़े किए हुए हैं। कितने टुकड़े किए हुए हैं? उसने किए हैं 1 लाख। वो भी किसके? 1 लाख इक्विटी शेयर्स के। 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ठीक है। 10 ईच के टुकड़े करे हुए हैं, मतलब हर 1 लाख शेयर, उसका एक शेयर जो है वो कितने रुपए का है? 10 रुपए का है। नहीं समझ आ रहा है? यहां पे लिख देता हूं 10 ईच, ठीक है। तो वो 10 लाख रुपए अपनी पूरी लाइफ टाइम में रेस कर सकती है पब्लिक से, ठीक है। और हर एक शेयर कितने रुपए का होगा? 10 रुपए का होगा। तो टोटल वो कितने रुपए मंगा सकती है लाइफ टाइम में? 1 लाख मल्टीप्लाई 10। तो उसकी अब ऑथराइज कैपिटल टोटल मिला के कितनी हो गई? ये हो गई 10 लाख रुपए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ऑथराइज कैपिटल वो कैपिटल है जो लाइफ टाइम में मंगाई जा सकती है। लेकिन अभी उसने उसके 1 लाख टुकड़े कर रखे हैं और हर एक टुकड़े को शेयर बोला जाता है और हर एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। तो कितनी मंगा सकती है? 10 लाख रुपए मंगा सकती है वो अपनी लाइफ टाइम में। क्लियर? आगे अब कंपनी ने क्या बोला? उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये 1 लाख वो मंगा सकते थे, लेकिन 1 लाख पूरे नहीं मंगाए। उन्होंने कितने मंगाए? उन्होंने सिर्फ मंगाए कितने हैं? उन्होंने मंगाए हैं 75,000 शेयर।
उन्होंने बोला पब्लिक से कि हमें अभी जरूरत कितने की है, हमें जरूरत है सिर्फ 75,000 की। मैंने आपको बताया था कि कंपनी क्या करती है, कंपनी इशूड कैपिटल में सिर्फ वही रखती है जितने की उसको जरूरत होती है। तो अभी 1 लाख शेयर्स में से उसे कितने की जरूरत है, उसे सिर्फ 75,000 की जरूरत है। तो 75,000 इक्विटी शेयर्स, 75,000 75,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, तो कंपनी ने 1 लाख में से सिर्फ कितने मंगाए, 75,000 मंगाए हैं। तो इस हिसाब से कंपनी को कितने रुपए की जरूरत पड़ी, कंपनी को जरूरत पड़ रही है सिर्फ 7,50,000 रुपीज की। ठीक है, तो कंपनी को जरूरत सिर्फ कितने की पड़ रही है, 7,50,000 रुपए की। अभी भी कंपनी के पास मौका है कि वो 25,000 शेयर्स और मंगा के, ठीक है, अपनी पूरी ऑथराइज कैपिटल की लिमिट को खत्म कर सकती है, लेकिन जितनी जरूरत है उतना ही मंगाया जाएगा। अब हमारे पास दो चीजें हो गई, हमने ऑथराइज कैपिटल भी कर ली, हमने इशूड कैपिटल भी कर ली। ठीक है, अब हमारे पास मेन चीज बची है सब्सक्राइब कैपिटल। मैंने आपको सब्सक्राइब्स के बारे में बताया था कि जब कंपनी क्या करती है, इनवाइट करती है पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए, जैसे आप मेरे सब्सक्राइबर हो वैसे ही कंपनी भी इनवाइट करती है। कंपनी लोगों को कहती है कि आप आओ और हमारे इक्विटी शेयर्स खरीदो। ठीक है, तो जो जो लोग खरीद के ले जाते हैं वो कौन बन जाते हैं, उसके सब्सक्राइबर बन जाते हैं। ठीक है, तो कंपनी ने क्या किया, अपनी सब्सक्राइब कैपिटल भी दिखानी है, तो उन्होंने ये बोला हुआ है क्वेश्चन में कि हमने तो लोगों को बोला था कि 75,000 शेयर्स है, लेकिन लोग उतने आए नहीं। कितने लोग आए, वो कहते हैं कि हमें सिर्फ 70,000 शेयर्स ही चाहिए। ठीक है, तो हमने ये चीज भी तो थ्योरी में पढ़ी थी कि सब्सक्राइब कैपिटल जरूरी नहीं है कि इशूड कैपिटल के बराबर हो, ये भी हो सकता है कि वो सब्सक्राइब कैपिटल क्या रहे, इशूड कैपिटल से कम रहे। तो ये पहला केस है जिसमें क्या है, आपके पास आपकी जो सब्सक्राइब कैपिटल है इशूड कैपिटल से क्या है, कम है। ठीक है, तो 75,000 की जगह लोग सिर्फ कितने ले रहे हैं, 70,000 शेयर्स लेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको किस में लिखेंगे, हम लिखेंगे सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में। फुल्ली पेड अप में क्यों लिख रहे हो भैया, ये अभी बताऊंगा। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। अब आपको पेड अप का जो मतलब है वो थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, क्योंकि मैंने आपको जो पिछली वीडियो में बताया था कि फुल्ली पेड अप और फुल्ली कॉल्ड अप क्या होता है। कॉल्ड अप का मतलब कंपनी ने अगर 10 रुपए का शेयर था, 10 रुपए के पूरे 10 रुपए ही मंगा लिए। ठीक है, सारे मंगा लिए टुकड़ों में, और लोगों ने क्या किया, लोगों ने दिए भी। ठीक है, तो अगर 10 रुपए मंगाए और 10 पूरे मिल गए तो वो क्या बन जाता है, फुल्ली पेड अप बन जाता है। ठीक है, तो ये सब्सक्राइब कैपिटल है, और सब्सक्राइब कितनी हुई है, सब्सक्राइब हुई भी है, वो भी फुल्ली पेड अप के हिसाब से हुई है। मतलब लोगों ने 70,000 लोगों ने इक्विटी शेयर्स लिए, 70,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज कितने के, 10 ईच के। ठीक है, और इस हिसाब से कंपनी को कितना रुपए मिल गए, कंपनी को मिले 70,000 इंटू 10, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 7 लाख रुपए। ठीक है, तो अब ये हो गया आपका टोटल, कंपनी के पास कितने रुपए आ चुके हैं, 7 लाख रुपए आ चुके हैं। कंपनी ने भले 7,50,000 रुपए मंगाए थे, लेकिन मिल कितने गए, 7 लाख रुपए मिल गए, तो कंपनी का काम खत्म, 50,000 रुपए वो कहीं से और से जुगाड़ कर लेगी। ठीक है, तो ये हमारा तरीका था नोट्स टू अकाउंट बनाने का। अब ये जो आपका 7 लाख रुपए आया, आप इसको क्या कर दोगे, शेयर कैपिटल के सामने लिख दोगे। कौन सा नोट्स टू अकाउंट है, ये हमारा नोट्स टू अकाउंट नंबर 1 है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा था। ठीक है, तो इसमें कितना आ जाएगा, इसमें आ जाएंगे आपके पूरे 7 लाख रुपए। और यहां पे आपका पहला केस खत्म होता है जब आपके शेयर्स क्या हो, सब्सक्राइब हो और फुल्ली पेड अप हो। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने सेकंड इलस्ट्रेशन की तरफ, जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है। इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड में क्या दिया हुआ है, व्हेन शेयर्स आर नॉट फुल्ली कॉल्ड अप। कॉल्ड अप का मतलब बताने की जरूरत मेरे ख्याल से तो नहीं है। कॉल्ड अप वो पैसा होता है जो कंपनी ने आपसे मांगा होता है। जैसे 10 रुपए का शेयर, तो अभी तक उन्होंने कितना मांगा, 8 मांग लिया, 9 मांग लिया, या 10 पूरा मांग लिया। ठीक है, तो अगर 10 पूरा मांग लिया तो फुल्ली पेड अप, जिसकी बैलेंस शीट अभी हमने सीख ली थी कि 10 का था, 10 पूरे मंगा लिए। लेकिन अब हम किसकी सीखेंगे कि 10 का था तो, लेकिन मंगाए कितने, या तो 8 मंगाए, 7 मंगाए, 5 मंगाए। क्लियर, तो आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि 1 अप्रैल 2022 को विवेक लिमिटेड की ऑथराइज कैपिटल आपको दी हुई है 1 करोड़ रुपए। कितनी दी हुई है, 1 करोड़ रुपए। कि भैया इसमें भी तो रुपीस का साइन है, तो मैंने आपको बताया था। ठीक है, रुपीस के साइन वाली चीजों को हम शेयर्स में कन्वर्ट करते हैं, या तो क्वेश्चन में गिवन होगा, वरना उसकी फेस वैल्यू से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो उन्होंने पहले ही बता दिया कि इसके कितने शेयर्स में टुकड़े हुए हैं, कि 2 लाख शेयर्स में इसने उसको बांट दिया कि 1 करोड़ रुपए वो 2 लाख शेयर्स की फॉर्म में मंगाएगा, और एक शेयर कितने का रखेगा, एक शेयर उसका होगा 50 रुपए का। तो 50 को इससे इंटू करेंगे, आपके आ जाएंगे 1 करोड़ रुपए। क्लियर है ये चीज, ठीक है।
आगे उन्होंने क्या दिया हुआ है, द कंपनी इशूड प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें ना लिखा होता है एक तरीके का एडवर्टीजमेंट कि हम पब्लिक को इनवाइट कर रहे हैं कि आप आओ और हमारे शेयर्स को क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, और कितने शेयर्स के लिए उसने बोला, कंपनी ने बोला कि हम आपको सिर्फ कितने देंगे, 1,80,000 शेयर्स के लिए इन्विटेशन देंगे। ठीक है, 1,80,000 शेयर्स के लिए इन्वाइट किया। ठीक है, बल्कि वो मंगवा कितने सकते हैं, 2 लाख, लेकिन जरूरत कितने की है अभी, 1,80,000 शेयर्स की है। 1,80,000 वो भी किसके हिसाब से, 50 रुपए के हिसाब से। आगे उन्होंने क्या बोला कि द इशू प्राइस वाज पेबल, लेकिन कंपनी कैसे टुकड़ों में मंगाएगी, एप्लीकेशन पे कंपनी ने मंगाए कितने रुपए, 15 रुपए। अलॉटमेंट पे कंपनी ने मंगाए कितने रुपए, 20 रुपए मंगा लिए। ठीक है, 15 और 20 कितने हो गए, 35 हो गए। और उन्होंने बोला कि कॉल पर भी बाकी का अमाउंट कॉल पर, तो 20 और 15 कितने हुए, 35। 50 में से 35 गए, बचे कितने आपके पास, 15 रुपए बच गए। लेकिन आगे उन्होंने क्या किया कि आपका इशू फुल्ली सब्सक्राइब था। ठीक है, 1,80,000 निकाले और 1,00,000 पूरे 80,000 लोगों ने सब्सक्राइब भी कर दिए, इसे बोलते हैं फुल्ली सब्सक्राइब। एंड कंपनी अलॉटेड शेयर टू ऑल द एप्लीकेंट, और कंपनी ने क्या किया, सारे एप्लीकेंट्स को जिसने जितना मांगा उनको उतना दे दिया। द कंपनी डिड नॉट मेक द कॉल ड्यूरिंग द ईयर, लेकिन दिक्कत क्या रही, कंपनी ने ये पैसा लोगों से मंगाया ही नहीं, कंपनी ने सिर्फ ये बोला ये दे दो और ये दे दो। ठीक है, तो यही वो केस होता है जिसमें कंपनी पूरी फेस वैल्यू लोगों से नहीं मंगाती, उसको बोलते हैं नॉट फुल्ली कॉल्ड अप। क्या बोलते हैं, नॉट फुल्ली कॉल्ड अप। अब हम इसी की बैलेंस शीट देखने वाले हैं, तो चलो ठीक है, साथ में करते हैं इसको भी हम। अब सबसे पहली चीज हमें क्या करनी है, पहले हमें ऑथराइज कैपिटल को ठिकाने लगाना है। ठीक है, ऑथराइज कैपिटल में उसने कितना बोला कि 1 करोड़ रुपए है, लेकिन उसको बांट दिया किसमें, 2 लाख इक्विटी शेयर्स में। 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹50 ईच। ठीक है, तो उसने 2 लाख इक्विटी शेयर्स वो अपनी ऑथराइज कैपिटल के रूप में दिखा रही है, मतलब पूरी लाइफ टाइम में 2 लाख इक्विटी शेयर्स मंगा सकती है। ठीक है, तो टोटल कितना रुपए वो मांग सकती है लोगों से अपनी लाइफ टाइम में, 2 लाख मल्टीप्लाई में 50, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा इनके पास 1 करोड़। कितना हो गया, 1 करोड़। ठीक है, ओके, तो ये हमारा पहला पार्ट यहाँ पे खत्म हुआ कि 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹50 ईच, 2 लाख इंटू 50, 1 करोड़ रुपए ऑथराइज कैपिटल हो गई, मतलब उसकी एक लिमिट हो गई कि अपनी पूरी लाइफ टाइम में 1 करोड़ रुपए वो मंगवा सकती है। लेकिन कंपनी ने मंगवाया कितना, कंपनी बोलती है कि सिर्फ 1,80,000 को ही इन्विटेशन मिला। ठीक है, 1,80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज कितने के, 50 ईच के। ठीक है, तो इशू कितने हो गए, ये हो गया आपके पास 1,80,000 मल्टीप्लाई में 50। ठीक है, तो उसने बना लिए कितने, 90 लाख रुपए, 3 4 और ये 5। ठीक है, 90 लाख, 1 10 100,000 10,000 लाख और ये 10 लाख। क्लियर है। ठीक है, तो 90 लाख रुपीज उन्होंने क्या कर लिए, मंगा लिया। अभी भी 10 लाख रुपए रहते हैं, वो बाद में मंगा लेंगे वो। ठीक है, लेकिन उसके बाद आता है सब्सक्राइब कैपिटल। हमने सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप पीछे क्यों पढ़ा था, वो हमने इसलिए पढ़ा था कि कंपनी ने 10 रुपए का शेयर निकाला और 10 रुपए पूरे मंगा लिए, लेकिन यहाँ तो पूरे नहीं मंगाए ना, तो फुल्ली पेड अप का तो केस ही नहीं बनता। हम किसकी तरफ बढ़ेंगे, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप की तरफ। ठीक है, तो यहां पर आपकी नई हेडिंग आती है, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। क्या आती है, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो हमारे पास है 1,80,000 इक्विटी शेयर, जो कि वहां के लोगों ने क्या किए, ठीक है, उसे सब्सक्राइब किया। इक्विटी शेयर्स थे कि क्या थे, इक्विटी शेयर्स, वो भी कितने रुपए का था, एक शेयर्स ऑफ ₹50 ईच था। लेकिन कंपनी की गलती की वजह से, गलती क्या बोले, कंपनी को जरूरत ही नहीं थी शायद, उन्होंने 50 रुपए का शेयर्स तो रखा था, लेकिन उस पर एप्लीकेशन भी मंगाई, कहते 15 रुपए लेके आ जाओ, 15 मिल गए। ठीक है, उसके बाद बोला कि अलॉटमेंट भी ले आओ, अलॉटमेंट कितने की मंगा ली थी, 20 की, और उन्होंने बोला था कि कॉल भी लेके आनी पड़ेगी 15 की, बट कॉल उन्होंने नहीं मंगाई। ठीक है, तो उनकी कॉल अप कितनी रही, 15 और 20 कितने हो गए, 35। और जो नहीं मंगाया जाता उसको क्या बोलते हैं, अनकॉल्ड कैपिटल। ये भी मैंने आपको किसमें बताया था, थ्योरी में बताया था। तो ये केस बनता है आपका किसका, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप का, जिसमें 1 लाख इक्विटी शेयर्स हैं, 50 के होने चाहिए थे। ठीक है, 50 के हिसाब से मिलने चाहिए थे, बट रहेंगे कितने, ₹35 कॉल्ड अप। ठीक है, इसकी वजह से अब यहां पर अमाउंट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये क्या रहेगा कि 1,80,000 इक्विटी शेयर्स मल्टीप्लाई में 35, और यहां आ जाएगा 63 लाख, 3 4 5।
ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया, ये तो रट गया होगा कि ऑथराइज कैपिटल कैसे निकालते हैं, ये भी पता लग गया होगा कि इशूड कैपिटल क्या होती है। आपको मैंने नया सिखाया कि सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कब बनता है। ठीक है, वो कब बनता है, जब कंपनी को क्या था, कंपनी का एक शेयर 50 रुपए का था। ठीक है, वो 50 मंगा सकती थी लेकिन कंपनी ने पूरे नहीं मंगा। कंपनी 50 रुपए मंगा सकती थी पूरे, लेकिन कंपनी ने क्या किया, 50 के 3 टुकड़े तो किए कि एप्लीकेशन पे 15 दे दो, अलॉटमेंट पे 20 दे दो, कॉल पे हम 15 ले लेंगे, लेकिन उन्होंने कॉल नहीं मंगाई। ठीक है, तो ये आपका जो शेयर है, ये शेयर है, ये क्या है, फुल्ली कॉल्ड अप नहीं है। ठीक है, फुल्ली कॉल्ड अप ना होने की वजह से ही आपका शेयर कहाँ आ गया, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में। तो कंपनी को पूरे पैसे तो मिले ही नहीं क्योंकि उन्होंने पूरे कॉल्ड अप ही नहीं किए। तो जिस हिसाब से उनको मिले उन्होंने उस हिसाब से दिखा दिए। तो अब आपके शेयर कैपिटल में कितना आएगा, ये आपका नोट्स टू अकाउंट है नंबर 1 और इसमें आ जाएगा 63 लाख। क्लियर। तो आपका दूसरा केस भी खत्म हुआ कि जब आपकी सब्सक्राइब कैपिटल तो पूरी है लेकिन ये क्या नहीं है, फुल्ली कॉल्ड अप नहीं है। क्लियर। तो गाइस बहुत अच्छा चल रहा है हमारा बैलेंस शीट का जो भी हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, आप लोगों को पहले थ्योरी समझाई थी जिसमें आपका बेस क्लियर हुआ, उसके बाद अभी तक हम 2 पार्ट तो कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन वो सब बैलेंस शीट का बहुत बेसिक होता है। ठीक है, कि आपने ये देख लिया कि उसमें सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप कितना है, नॉट फुल्ली पेड अप कितना है, लेकिन अब जो हम क्वेश्चन करेंगे ये इन दोनों से थोड़ा सा एडवांस होगा। और जहां तक मुझे पता है आप लोग ये भी कर लोगे, जैसे मेरे साथ आपने 2 केसेस कर लिए, तो कोई नहीं, साथ में आगे बढ़ते। ठीक है, आपकी बुक का इलस्ट्रेशन नंबर क्या है, इलस्ट्रेशन नंबर है 9 और कंपनी का नाम है ट्रैक्टर्स इंडिया लिमिटेड। ठीक है, आपकी बुक के इलस्ट्रेशन नंबर 9 की तरफ देखो, इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है ट्रैक्टर इंडिया लिमिटेड की रजिस्टर्ड या ऑथराइज कैपिटल आपको दी हुई है, कितनी दी है, ₹10 लाख। कितनी दी हुई है, रुपीज साइन के साथ आपको दी हुई है 10 लाख, जिसको उन्होंने डिवाइड कितने में कर दिया, उन्होंने इसको डिवाइड किया 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच में। ठीक है, कितने में डिवाइड किया कि 1 लाख इक्विटी शेयर्स हैं, वो भी कितने रुपए के हैं, 10 ईच के हैं, मतलब एक शेयर कितने का, 10 रुपए का है। उसके बाद बोलते हैं कि कंपनी ने इसमें से सिर्फ कितने इशू किए, कंपनी इशू कर रही है 50,000 इक्विटी शेयर, मतलब कंपनी को ज्यादा की जरूरत नहीं है। ठीक है, कितने इशू कर रही है, 50,000 इक्विटी शेयर्स को वो इशू कर रहे हैं और होंगे कितने के, वो भी होंगे हमारे 10 ईच रुपीस के। ये हमारे इशूड हैं। ठीक है, और ये उनकी कौन सी कैपिटल है, ये उनकी ऑथराइज है। उसके बाद आगे क्या दिया हुआ है, कंपनी इसके 10 रुपए को भी टुकड़ों में मंगाएगी। कैसे मंगाएगी, सबसे पहले वो बोलते हैं कि हमें क्या चाहिए भाई, 5 रुपए और प्रीमियम के चाहिए। प्रीमियम क्या होता है, ठीक है, आपकी जो फेस वैल्यू है, ठीक है, आपके शेयर की पर शेयर की जो वैल्यू है उसके अलावा भी हम आपसे पैसे मांगेंगे। क्यों मांगते हैं भाई, कंपनी की गुडविल है तो वो आपसे अपनी शेयर से थोड़ा हाई प्राइस भी मांग सकते हैं। तो इस बार उन्होंने बोला है कि 10 रुपए तो रहेगी इसकी वैल्यू, लेकिन 5 रुपए किसके रहेंगे, ये रहेंगे प्रीमियम के। ठीक है, 5 रुपए का प्रीमियम भी रहेगा और उन्होंने ये पैसे भी टुकड़ों में मंगाए। सबसे पहले बोलते हैं कि 2 रुपए एप्लीकेशन पे ले आओ, कितने ले आओ, 2 रुपए ले आओ एप्लीकेशन पे। उसके बाद उन्होंने बोला 8 पर शेयर। ठीक है, 8 रुपए पर शेयर, जिसमें इंक्लूडिंग क्या रहेगा, प्रीमियम रहेगा। वो किस पे मंगा लिया उन्होंने, अलॉटमेंट पे। ठीक है, तो अलॉटमेंट उन्होंने बोला कि 8 रुपए चाहिए अलॉटमेंट पे और प्रीमियम इसी में इंक्लूड है, मतलब अलॉटमेंट के टुकड़े कैसे हो जाएंगे, 3 + 5। प्रीमियम आपका बिल्कुल अलग रहेगा, मतलब 10 रुपए के शेयर में से 2 रुपए यहां आ गए, 3 रुपए यहां आ गए, ये 5 तो प्रीमियम के थे। क्लियर, 5 रुपए मंगा लिए उन्होंने। उसके बाद वो कहते हैं बैलेंस अमाउंट हम लेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। ठीक है, तो उन्होंने शेयर कैपिटल के कितने पार्ट मंगा लिए, 2 रुपए यहां मंगाए, 3 यहां मंगाए, 5 रुपए हो गए। ये प्रीमियम है तो 5 मंगा लिए, तो बचे कितने, 5 और बचे, ये किस पे जाएंगे, आपके फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। क्लियर हो गई ये चीज आपको, मेरे ख्याल से तो हो गई होगी, बाकी आपके सामने बुक है, थोड़ा सा उसे रीड आउट और कर लेना। अब हमारे पास आगे बढ़ते हैं, उन्होंने क्या बोला है कि इशू फुल्ली सब्सक्राइब हुआ था, मतलब अगर हमने 50,000 शेयर्स के लिए सबको इनवाइट किया था तो 50,000 फुल्ली सब्सक्राइब हुए हमारे। उन्होंने बोला कि अमाउंट ड्यू वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ऑन 500 शेयर्स। ठीक है, आपको सब कुछ मिला, ठीक है, सारे शेयर पे पैसा मिला, लेकिन एक्सेप्ट 500 शेयर पे नहीं मिला। ठीक है, 500 शेयर पे नहीं मिला, जो कि उन्होंने किसको दे दिए थे, बलराम को दे दिए थे। किसको दे दिए थे, बलराम को दे दिए थे। ठीक है, तो भाई बलराम जहां भी हो प्लीज 500 शेयर का पैसा लौटा दो। ठीक है, कंपनी को जरूरत है, बट कोई नहीं, अगर नहीं लौटा रहे हो तब तक हम इससे काम चला लेते हैं। तो अब हम इसी इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे, बैलेंस शीट की फॉर्म में दिखाएंगे और यहाँ पे शेयर कैपिटल में उसका टोटल अमाउंट लिखेंगे। क्लियर है, तो साथ में आगे बढ़ते हैं। बहुत ईजी है हमारे लिए स्टार्टिंग का सब कुछ करना। ठीक
ठीक है, साथ में करते हैं। कॉपी और पेन आप लोग भी अपने साथ रखना और साथ साथ करना। सबसे पहले आता है हमारा पहला पार्ट जो कि है हमारे लिए ऑथराइज कैपिटल। और ऑथराइज कैपिटल की बात करें तो उन कंपनी कितना मंगा सकती थी अपनी जिंदगी भर में, लाइफ टाइम में वो 10 लाख रुपए मंगा सकती थी, लेकिन उसने उसके कर दिए कितने टुकड़े, 1 लाख टुकड़े किए ऑफ इक्विटी शेयर्स। क्या किया, ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, एक शेयर कितने का, 10 रुपए का। तो 1 लाख को आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, आप कर दोगे 10 से मल्टीप्लाई। कितना आ जाएगा आपका, 10 लाख रुपए। पैसे वही आ जाएंगे जितने वो अपनी जिंदगी भर में क्या कर सकती थी, रेस कर सकती थी। तो ये हो गया हमारा पहला स्टेप जो कि होता है ऑथराइज कैपिटल। और कंपनी ने इशू कितना किया, कंपनी ने इशू किए सिर्फ 50,000 इक्विटी शेयर्स, मतलब तो 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, तो कंपनी ने सिर्फ 50,000 शेयर्स के लिए ही इशू निकाला और पब्लिक को बोला कि आप इसे आके क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, तो कंपनी एक्चुअल में कितने रुपए मांग रही है, 50,000 शेयर्स पे 10 रुपए मांग रही है। मतलब वो मांग सिर्फ कितना रही है, सिर्फ आपसे 5 लाख रुपए मांग रही है। ठीक है, ओके। अब आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिसमें बच्चों को क्या हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। ठीक है, अब हम इसी को ज्यादा अच्छे से समझेंगे। हमारे पास पहली चीज, उन्होंने बोला कि 50,000 इक्विटी शेयर थे जो उन्होंने इश्यू किए, लेकिन उनमें से एक बंदा है बलराम जो अभी तक पैसे देने नहीं आया है। ठीक है, इसका मतलब 50,000 में से, 50,000 में से सिर्फ एक ही बंदा नहीं आया ना जिसके पास 500 शेयर है, बाकियों ने तो दिए, बाकी लोग क्यों भुगतेंगे। ठीक है, तो 49,500 शेयर्स पे हमें पूरा पैसा मिला। और मैंने आपको बताया था जिन पे पूरा पैसा मिल चुका हो, कंपनी ने पूरा कॉल्ड अप भी किया, सब कुछ कॉल्ड अप किया, फुल्ली कॉल्ड अप है, फुल्ली पेड अप है। पेड अप सिर्फ किस पे नहीं हो पाया, सिर्फ 500 शेयर पे ही तो नहीं हो पाया। तो हम क्या करेंगे, हम 49,500 वालों को क्या कर लेंगे, अलग से अभी दिखा देंगे। 49,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज कितने के, 10 ईच के। ठीक है, लेकिन हमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट इसमें करनी पड़ेगी। क्या एडजस्टमेंट बनेगी, 49,500 मल्टीप्लाई में 10। ठीक है, कितना आ जाएगा, 4,95,000। अभी हम इसको डिटेल्स में रखेंगे क्योंकि हमें थोड़ी सी यहाँ पे कैलकुलेशन की जरूरत है। ठीक है, अगर हमें 4,95,000 रुपए मिल चुके हैं, ठीक है, तो हम ये देखेंगे हमें मिले कितने नहीं, हमें मिले कितने नहीं है अभी 500 शेयर्स पे। 500 शेयर कितने थे, 500 इक्विटी शेयर्स थे हमारे, और कितने रुपए के थे, शेयर्स ऑफ ₹10 ईच के थे भैया। ठीक है, 10 ईच के थे, तो हम इसको क्या ले लेंगे, 500 मल्टीप्लाई 10, मतलब 5,000 रुपए की बात थी ये पूरी। कितने की बात थी, 5,000 रुपए की बात थी। 5,000 रुपए की अगर बात थी तो उसमें से क्या पैसा नहीं मिला, कॉल्स इन एरियर। अगर हम देखें कॉल्स इन एरियर क्या होता है, वो पैसा जो हमें नहीं मिला है, ये है कॉल्स इन एरियर। तो कॉल्स इन एरियर हमें कितने पे नहीं मिल रहा, अगर बलराम की हम बात करें तो उसने क्या नहीं दिया, उसने उन्हें 2 रुपए की एप्लीकेशन तो बहुत अच्छे से दी, उसने उन्हें 3 रुपए की अलॉटमेंट भी थी जिसके साथ 5 रुपए का प्रीमियम था। लेकिन अगर हम शेयर कैपिटल की बात करें तो सिर्फ 5 ही रुपए तो देके गया, रह कितने गए, 5 रुपए और रह गए भैया। ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के 5 नहीं दिए, तो बेसिकली उसने कॉल्स इन एरियर के नाम पे अपने 500 शेयर के 5 रुपए बिल्कुल अभी तक नहीं दिए। यही अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा कि उसके 2,500 रुपए नहीं आए भैया, 2,500 रुपए का नुकसान हो रहा है कंपनी को। तो भैया बाकी के तो मिल गए ना, 5,000 में से 2,500 नहीं तो मिले सिर्फ हमें, तो मिले कितने भैया, 2,500 रुपए मिल गए। तो जो हमें मिल गए हैं उसी को आगे लेके चल देते हैं। तो 49,000 क्या, 4,95,000 प्लस 2,500, टोटल कितने रुपए मिल गए, हमें मिल गए 4,97,500। ठीक है, टोटल मिला के कंपनी को सिर्फ पैसा कितना रिसीव हुआ, 4,97,500 रुपए। ठीक है, अब यही आपका वो फाइनल अमाउंट है जो आप शेयर कैपिटल की जगह दिखाने वाले हो। ये है आपका नोट्स टू अकाउंट 1 और यहाँ आ गया 4,97,500। ठीक है, एक बार थोड़ा सा और ऊपर से देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। सबसे पहले कि कंपनी ने क्या किया, अपने 10 लाख रुपए जो ऑथराइज कैपिटल में थे उसके 1 लाख टुकड़े किए और एक टुकड़ा 10 रुपए का था, जिसके हिसाब से उसने 10 लाख रुपए पूरी लाइफ टाइम में वो रेस कर सकती थी। उसके बाद उन्होंने क्या किया, 1 लाख रुपए ना मंगा के, उन्होंने 1 लाख शेयर्स पे ना मंगा के उन्होंने सिर्फ बोला कि हमें 50,000 इक्विटी शेयर्स निकाल के दे दो। हमें जरूरत सिर्फ अभी कितने की है, 5 लाख रुपए की है। ठीक है, तो इशूड में सिर्फ कितना आ गया, 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, तो 5 लाख रुपए उन्होंने
मंगवाए थे। लेकिन अभी सिर्फ देखा जाए तो सिर्फ 50,000 में से 500 शेयर का एक ओनर था बलराम, उसने सिर्फ कितने रुपए दिए? उसने सिर्फ 5 रुपए दिए। नहीं होंगे भाई के पास, ठीक है, तो 5 रुपए उसने नहीं दिए थे, ठीक है। तो जब हमने, कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने 50,000 मंगवाए, इशू फुल्ली सब्सक्राइब था, फुल्ली कॉल्ड अप था, लेकिन उनमें से सिर्फ एक बंदे ने 5 रुपए नहीं दिए थे, वो भी 500 शेयर पे। तो जिन्होंने दिए थे उनको हमने किसमें रखा? सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। जिन्होंने दिया होता है उनको आप फुल्ली पेड अप में जरूर रखोगे, लेकिन किस केस में? जैसे मान लो 50,000 इक्विटी शेयर्स है, ठीक है, अगर आपकी कैटेगरी नहीं बन रही, कैसी कैटेगरी? जैसे मेरी बन गई कि 49,500 और 500 को मैंने अलग कर दिया, मान लो कि आपकी नहीं बनती, ठीक है, आपका सिर्फ ये होता कि 1,80,000 किए और 1,80,000 पे ही फुल्ली सब्सक्राइब था, ठीक है, लेकिन उसमें से कंपनी ने कॉल्ड अप ही नहीं किया, कंपनी कॉल्ड अप नहीं करेगी ना तो फुल्ली पेड अप का केस ही नहीं आएगा, जो कि हमने पिछले इलस्ट्रेशन में पढ़ लिया। तो आप ये चीज जरूर देखोगे कि क्या कंपनी ने फुल्ली पेड अप किया, मतलब फुल्ली कॉल्ड अप किया है या नहीं किया। मेरे केस में तो किया है, और उन्होंने ये भी बता दिया कि सिर्फ एक बंदे ने दिया, तो मैं इसकी 2 कैटेगरी जरूर बनाऊंगा। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो उन्होंने 49,500 को अलग किया कि इन पे तो पूरा पैसा मिला, 4,95,000 रुपए मिल गए। कितनों पे नहीं मिला? बलराम के 500 इक्विटी शेयर थे, 10 ईच के, कितने के हुए? 5,000 के। मिलने 5,000 थे, लेकिन उसने दिए कितने? नहीं, 500 इंटू 5 नहीं दिए, क्योंकि 2 रुपए की एप्लीकेशन दे दी, 3 की अलॉटमेंट दे दी, 5 रुपए रह गए थे, वो भाई बंदा बिना देखे गाँव भाग गया, ठीक है। तो कंपनी को हुआ नुकसान कितने का? 2,500 रुपए का। कंपनी को मिले कितने टोटल मिला के? 4,97,500, ठीक है। और यही चीज हमने नोट्स टू अकाउंट 1 के हिसाब से 4,97,500 यहाँ पे लिख दिया है। जहां तक मुझे लगता है तुम लोगों ने भी साथ में से कर लिया होगा, बहुत बढ़िया, ऐसे ही करते रहो। सिर्फ 2 क्वेश्चन और हैं हमारे पास, हम देखेंगे कि फॉरफिटेड शेयर के साथ इसको कैसे करते हैं, और हमारे प्रोराटा, जो कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस, उसके साथ करेंगे, ठीक है। बने रहो साथ में। हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में क्या स्टार्ट किया था? हम शेयर्स की बैलेंस शीट को कंटिन्यू कर रहे थे, ठीक है। तो तुम्हारे लिए मैं आगे भी कंटिन्यू कर रहा हूं, लेकिन अब हमारे पास सिर्फ 2 टॉपिक और बचे हैं बैलेंस शीट के, जिसमें से एक टॉपिक क्या है हमारे पास? मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में क्या बताया था कि सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप कैसे हैंडल करते हैं, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप को कब रखना होता है, और सब्सक्राइब बट फुल्ली पेड अप एंड नॉट फुल्ली पेड अप कब देखते हैं, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें इसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए ये बताऊंगा कि कॉल्स इन एरियर भी अगर आ जाए बीच में, और साथ में फॉरफिटेड भी हो रहे हो शेयर, क्योंकि बच्चों को दिक्कत बहुत ज्यादा आती है कि सर फॉरफिटेड शेयर हो रहे थे, हमें तो बैलेंस शीट में समझ ही नहीं आया कहां डालना था, छोड़ के आ गए, ठीक है। बट अब नहीं छोड़ना, क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं है छोड़ने का, अब ये बिल्कुल आखिरी समय है कि इसे ना बिल्कुल सीख के खत्म कर देना है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि जब क्लास तुम लोग ले रहे थे नहीं समझ में आया होगा, लेकिन अब समझ में आएगा। क्लियर? चलो, अब हमारे पास हमारा अगला इलस्ट्रेशन है, आपकी बुक में, कंपनी की बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 39 है, नई वाली बुक में। बाकी जो पुरानी वाली बुक है उसमें तुम लोग देख लेना, मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं एक बार। अक्षित फैशन लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद अ कैपिटल ऑफ 85 लाख, ठीक है। तो देखा जाए उनकी रजिस्टर्ड कैपिटल में कितनी दी हुई है, उन्होंने बोला है कि भैया 85 लाख रजिस्टर्ड कैपिटल है। और मैंने तुम्हें इस चीज के बारे में बताया था कि जब भी रुपीज का साइन हो तो समझ जाना कि ये शेयर्स नहीं है, ये क्या है, ये तो रुपीज है जो वो मांगना चाहती है, ठीक है। और ऑथराइज कैपिटल क्या होती है? ऑथराइज कैपिटल होती है जो एक कंपनी अपनी पूरी लाइफ टाइम में लोगों से मांग सकती है, पब्लिक से सब्सक्राइब करा सकती है। क्लियर? तो अब हम इसमें देखेंगे कि इसमें कितने शेयर्स में डिवाइड किया उसने इसे। आगे वो बोलते हैं इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, कितने के हैं? 100 ईच का एक इक्विटी शेयर है, और पूरी लाइफ टाइम में कितना मंगाएगी? 85 लाख रुपीज वो मंगा सकती है, अगर उसके वो कितने भी टुकड़े कर ले। एक शेयर कितने का रहेगा? 100 रुपए का रहेगा। आगे हम देखते हैं उसने कितने मंगाए। कंपनी ने इन्वाइट किया सिर्फ 45,000 शेयर्स के लिए। कितने के लिए? 45,000 शेयर्स के लिए। कंपनी ने बोला कि हमें सिर्फ कितनों की जरूरत है? 45,000 की जरूरत है, क्योंकि इशूइंग कैपिटल क्या होती है? इशूइंग कैपिटल होती है कि कंपनी कितना चाहती है मंगाना, ठीक है। कंपनी चाहती है सिर्फ 45,000 शेयर हम देंगे लोगों को, उसी को सब्सक्राइब कर लो, और एक शेयर कितने का होगा? वो होगा 100 ईच का। और ये क्या है? ये है इसकी फेस वैल्यू। ये आपको पता लग गया कि अपनी लाइफ टाइम में 85 लाख रुपीज मंगा सकती है, लेकिन अभी मंगाना 45,000 शेयर चाहती है, और एक शेयर कितने का होगा? वो होगा 100 ईच का। आगे बोला है कि वो उसे मंगाएंगे कैसे? टुकड़ों में मंगाएंगे, ठीक है। लमसम का केस नहीं है, इंस्टॉलमेंट का केस है। इन्होंने बोला कि 25 ले लेंगे हम, किस पे? एप्लीकेशन पे ले लेंगे। उसके बाद 35 कहते हैं कि हमें चाहिए अलॉटमेंट में।
उसके बाद वो लास्ट बोलते हैं कि 25 आप फर्स्ट कॉल पे दे दो और जितना बचा है हम उसको किस पे मंगा लेंगे, फाइनल कॉल पे मंगा लेंगे। ठीक है, तो 25 उन्होंने बोल दिया कि फर्स्ट कॉल पे दो हमें। ठीक है, तो रिमेनिंग बचता कितना है, 25 और 25 50, 50 और 35 कितने हो गए 85, मतलब 100 में से 85 गए तो लास्ट कॉल पे कितने रुपए आएंगे, 15 रुपए। 15 रुपए वो फाइनल कॉल पे आपसे मंगा लेंगे। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया होगा, क्लियर। आगे देखते हैं एप्लीकेशन रिसीव कितने की हुई। ठीक है, कंपनी ने बोला था 45,000 शेयर दे रहे हैं हम आपको, लेकिन लोगों ने सिर्फ कितने सब्सक्राइब किए, लोगों ने सब्सक्राइब किए सिर्फ 42,000 शेयर। क्यों, क्योंकि भाई ये अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बता रखा है कि सब्सक्राइब कैपिटल आपकी लेस हो सकती है, किससे, इशूड कैपिटल से। मतलब जरूरी नहीं है कि वो 45,000 के 45,000 सब्सक्राइब हो जाए, हो सकता है कि उससे कम सब्सक्राइब हो, जैसे ये वाला केस है। ठीक है, हो सकता है कि वो 50 हो जाए, तो वो किसका केस बनेगा, वो बनेगा ओवर सब्सक्रिप्शन का। ठीक है, सॉरी, किसका बनेगा, ओवर सब्सक्रिप्शन का। तो सब्सक्राइब कैपिटल कैन बी लेस देन और मोर देन इशूड कैपिटल। क्लियर है ये चीज। तो ये तो हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन है कि लोगों ने क्या किया, 45,000 उन्होंने मांगे लेकिन लोगों ने दिए कि सिर्फ कितने, 42,000। आगे देखते हैं, उन्होंने ये बोला है एंड अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट। ठीक है, जितनों ने मांगा उन सबको दे दिए। अभय टू होम 3,000 शेयर्स वर अलॉटेड, एक अभय नाम का बंदा है। ठीक है, एक अभय नाम का बंदा है। ठीक है, जिसको कितने शेयर दिए गए, 3,000 शेयर दिए गए हैं। लेकिन उसने क्या किया, डिड नॉट पे फाइनल कॉल। उसने क्या दिया, एप्लीकेशन भी पे करी, उसने अलॉटमेंट भी पे करी, उसने फर्स्ट कॉल भी दी, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो फाइनल भी दे पाता। क्लियर है ये चीज। तो अभय नाम का एक बंदा जिसने 3,000 शेयर्स लिए थे, लेकिन उसने सब दिया, हमें एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट दी, लेकिन वो फाइनल फेल कर गया। क्लियर है ये चीज। आगे देखते हैं, उन्होंने बोला है कि उनके पास एक कवि नाम का भी बंदा था। ठीक है, एक कवि नाम का बंदा था जिसको उन्होंने कितने शेयर दिए, उन्होंने उसको भी दिए 3300 शेयर विश्वास करके। ठीक है, मतलब विश्वास किया, बहुत ट्रस्ट था। ट्रस्ट तो तुम्हारे माँ बाप को भी तुम पे है, लेकिन कभी तोड़ना मत, साथ साथ पढ़ते रहना। 30-40 दिन है, पढ़ लोगे ना तो उन्हें भी तुम पे भरोसा हो जाएगा और मेरा भी भरोसा बना रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। कवि ने कितने शेयर्स, कवि को कितने शेयर्स मिले, 3300 शेयर्स मिले। अब इसकी हम बात करेंगे तो उसने क्या किया, उसने दोनों कॉल्स पे कर दी। इसने तो भरोसा नहीं बनाया कंपनी का, एप्लीकेशन अलॉटमेंट ये दोनों दी, लेकिन फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल ये दे नहीं पाया। ठीक है, ये दोनों ही नहीं दे पाया। क्लियर है। अब हमें पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। अब देखा जाए, उन्होंने क्या बोला, इसी के शेयर, इसी 3300 वाले के जो शेयर थे, इसी को फॉरफिट कर दिया गया। फॉरफिट का मतलब क्या होता है, जब्त करना। ठीक है, उसके जितने शेयर्स उसने फेल किए थे उनको हमने क्या कर लिया, फॉरफिट कर लिया, कंपनी ने वापस मंगा लिए वो शेयर्स। ठीक है, अब उन्होंने बोला प्रिपेयर द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें शेयर कैपिटल दिखानी है कितनी आई हमारे पास, प्लस उसके हमें नोट्स टू अकाउंट भी बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और साथ में बनाते हैं। क्लियर। जो भी हमने अभी तक इस क्वेश्चन में पढ़ा, उन्होंने पूरी इंफॉर्मेशन हमें दे दी, और जहां तक मुझे लगता है तुम लोगों ने भी इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब जो भी इंफॉर्मेशन हमें दी गई थी ना, हम उसको एक एक करके ना सिर्फ अपने नोट्स टू अकाउंट में दिखाना स्टार्ट करेंगे, जिससे कि हमें पता लग सके कि ऐसे क्वेश्चन में करना क्या होता है, स्टार्टिंग कैसे करनी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने ये बोला था कि कंपनी की जो ऑथराइज कैपिटल रहेगी लाइफ टाइम कितनी रहेगी, 85 लाख रहेगी। ठीक है, 85 लाख, लेकिन रुपीस का साइन लगा हुआ था। अब अगर रुपीस का साइन लगा है तो मैं क्या करूंगा, उसको कर दूंगा 100 से डिवाइड। क्योंकि 100 से क्यों कर रहा हूं, 200 से क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि उन्होंने क्या बोला था कि मेरा एक शेयर कितने रुपए का होगा, 100 रुपए का होगा। तो कितना मंगा लेंगे भाई, वो अपने 85 लाख के 85,000 टुकड़े करेंगे, और कहते हैं कि लाइफ टाइम में हम ऐसे ही करके ना 85 लाख रुपीस मंगा लेंगे। ठीक है, तो पहले हम ऑथराइज कैपिटल से ही शुरू करते हैं कि ऑथराइज कैपिटल वो कैपिटल होती है जो रजिस्टर्ड होती है। ठीक है, तो इसे हमने लिखा ऑथराइज, ऑथराइज क्या, कैपिटल। ठीक है, ये है उनकी ऑथराइज कैपिटल। अब इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आएगा इनके 85,000 इक्विटी शेयर्स, 85,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीस कितने के, 100 ईच के। ठीक है, तो हम इसे क्या करेंगे, 85,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से। कितना आ जाएगा, यहाँ अमाउंट में आ जाएगा 85 लाख रुपीस। ठीक है, तो इन्हें इतने ही तो मंगाने थे, तो ये यहाँ हमारा खत्म हो गया क्या, ऑथराइज कैपिटल। डबल लाइन लगा के आपने पहला पार्ट बिल्कुल अच्छे से कर लिया।
ये तो आता ही था, हमने पिछले 3 क्वेश्चन में करा है। ठीक है, अब हम कहाँ चलेंगे, अब हम चलेंगे अपनी इशूड कैपिटल की तरफ। तो दूसरा पार्ट क्या होता है हमारा, होता है इशूड कैपिटल, कि कंपनी ने कितने इशू किए, कंपनी को जरूरत कितनी थी इस 85,000 में से, उन्हें जरूरत सिर्फ कितने की पड़ी, उन्होंने बोला हमें चाहिए ओनली 45,000, हमें इतनी जरूरत नहीं है, हमें अभी नीड ही बहुत कम है। ठीक है, तो उन्होंने 45,000 मंगा लिए। चलो ठीक है, 45,000 ले लो आप। तो ये हो गए आपके 45,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। ठीक है, उन्होंने 45,000 इक्विटी शेयर्स मंगाए, वो भी एक शेयर कितने का, 100 रुपए का। तो एक हिसाब से उन्होंने कितने के लिए लोगों से मांगा है कि हमें सिर्फ कितने रुपए चाहिए, हमें चाहिए ओनली 45 लाख रुपए। आपको तो लग रहा होगा कि ओनली मांगे हैं, ठीक है, यहाँ 45 रुपए नहीं पड़े होते जेब में, बट कोई नहीं, कंपनी है, कंपनी को इतनी ही जरूरत पड़ती है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी खत्म इसका, इशूड कैपिटल। बहुत अच्छा चल रहा है हम लोगों का, हमने 2 पार्ट अभी कर लिए। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं। तीसरे में थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि ये यहाँ पर काफी बच्चों की गलतियां होती हैं। हमारा आएगा यहाँ पे सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ये वो कैपिटल होती है जिसमें हमें ये हिसाब करना होता है कि किसने कितना सब्सक्राइब किया, किसने कितना डिफॉल्ट किया, कहां पे पैसा मिला और कहां पे कॉल सिनेरियर बन गया। ठीक है, तो हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं हमारा सब्सक्राइब कैपिटल, जिसके हम पे कितने पार्ट होते हैं, हमारे पास होते हैं इसके 2 पार्ट। जिसका पहला पार्ट होता है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। ठीक है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, एंड फुल्ली पेड अप। ठीक है, जिसने सारे पैसे दिए हमें। ठीक है, हमें उनसे कोई भी दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, तो ऐसे सिर्फ कौन है, अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, इन्होंने मांगे 45 थे, लेकिन इन्हें मिले कितने, इन्हें मिले 42,000 शेयर्स मिले। ठीक है, लेकिन उसमें एक बंदा है अभय नाम का। अभय नाम के बंदे ने क्या किया, उसने दी एप्लीकेशन, उसने दी कितनी, अलॉटमेंट भी दी, उसने फर्स्ट कॉल भी दी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन वो एक चीज नहीं दे पाया, वो क्या थी, फाइनल कॉल, जिसकी वजह से उसके जो 3,000 शेयर थे वो अब इस कैटेगरी में नहीं आ सकते। मतलब वो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप से बिल्कुल बाहर रहेंगे, क्योंकि सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप का मतलब ही होता है जिसने सब कुछ दिया सिर्फ उसी को उसमें जगह मिलेगी। तो अभय को तुरंत बाहर कर दिया गया। ऐसे ही एक और बंदा है इसमें, एक बंदा है कवि नाम का। भाई इस बंदे ने भी सही खेल करा, इसको कंपनी ने दिए 3300 शेयर, ये इससे भी महान निकला, इसने एप्लीकेशन दी, साथ में अलॉटमेंट भी दी। भाई ये बंदा ना फर्स्ट कॉल दे पाया, ना इसके बस की थी कि ये फाइनल कॉल दे दे। तो ये जो 3,000 और ये 3300 शेयर है ना, इनका सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इन शेयर्स पे हमें पूरा पैसा नहीं मिल पाया। क्लियर है ये चीज, जिन शेयर पे हमें जितने मांगे थे उतने पूरे मिले, सिर्फ उन्हीं को जगह मिलती है कहां पे, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में। अब हम देखते हैं 42,000 शेयर्स के लिए सब्सक्रिप्शन आया, लेकिन अभय सर तो अपने दे ही नहीं पाए पैसे, तो इन्हें भी इस कैटेगरी से बाहर किया गया। उसके बाद एक बंदा और, उसने भी कुछ नहीं दिया। टोटल मिला के कितने हो गए, ये हो गए 6,300। तो 42,000 में से अगर 6,300 चले जाते हैं, कितने बचेंगे, 35,700 शेयर्स। सिर्फ 35,700 शेयर्स पे ही सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप मिला है। क्लियर है ये चीज, मैं दोबारा बता देता हूं, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप क्या होता है, ये वो कैपिटल का पार्ट होता है जिसमें हमने जितने भी शेयर्स लोगों से मांगे थे, जितने पैसे मांगे थे, 100 रुपए मांगे थे, तो 100 रुपए पूरे मिलने चाहिए। तो जिसने पूरे दिए हैं उनको हम कहां रखेंगे, यहाँ पे सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में। जिसने नहीं दिए उसको हम उसमें से क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। तो मैंने 42,000 में से इन दोनों के टोटल शेयर्स को क्या कर दिया, बाहर कर दिया। तो सिर्फ मेरे को पैसा मिला कितने पे, 35,700 पे। क्लियर है ये चीज। अब हम इसको देखेंगे कि हम नोट्स टू अकाउंट में कैसे लिखेंगे। अब आप ध्यान से देखो, हमें मिले हैं 35,700 शेयर्स, 700 इक्विटी शेयर्स, कितने के, ऑफ ₹100 ईच के। तो 100 ईच के हिसाब से 35,700 मल्टीप्लाई कितने के, 100 के। तो ये कितना हो जाएगा, बस 2 जीरो और ऐड हो जाएंगे, 35,700 और मतलब 35,70,000 रुपए। ठीक है, ये है हमारी सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। तो आपने इसका तीसरा पार्ट भी कर लिया, बहुत करीब है हमारा ये टॉपिक, बिल्कुल खत्म ही होने वाला है। ठीक है, अब एंड में क्या आता है, एक आता है सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। तो आप पूछोगे भैया फिर उनका हुआ क्या, अभय और कवि का। भाई उनका भी हुआ, ठीक है, लेकिन वो कहां जाएंगे, वो जाएंगे सब्सक्राइब्ड बट नॉट
फुल्ली पेड अप में सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, बट नॉट फुल्ली पेड अप, क्योंकि उन्होंने हमें क्या नहीं दिए थे, उन्होंने हमें पूरे पैसे नहीं दिए थे। क्लियर है ये चीज? तो अब देखा जाए, लेकिन कंपनी ने ये भी बोला कि हमने क्या किए, जब जो उसका दूसरा बंदा था कवि, ठीक है, जो उसका दोस्त था कवि, उसने क्या नहीं दिया, उसने तो भाई पहली भी नहीं दी और उसके बाद उसने आखिरी भी नहीं दी। तो हमने क्या कर लिया, हमने उसी टाइम पे उसके शेयर्स छीन लिए। हमने क्या किए, छीन लिए, मतलब हमने जब्त कर लिए, जिसको हम अकाउंट्स की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, फॉरफिटेड। क्या बोलते हैं, फॉरफिटेड। तो यहां पर सिर्फ जगह मिली किसको, अभय को, ठीक है, क्योंकि जो फॉरफिट हो चुके हैं ना, उसका तो अब कोई हिसाब ही नहीं है, उसका कंपनी बाद में देख लेगी, ठीक है। उसको बोल दिया भाई तो रुको अभी मैं देखता हूं कि 3000 इक्विटी शेयर्स कितने के थे, 3000 इक्विटी शेयर्स थे हमारे 100 रुपए के। तो 100 रुपए के हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये कितने के हो गए, 3000 इंटू 100, ये हो गए भाई 3 लाख रुपए के। 3 लाख रुपए मिलने चाहिए थे हमें अभय से, क्योंकि ये 3000 शेयर्स वाला मालिक है कौन, ये तो अभय ही है, ठीक है। लेकिन इस बीच में दिक्कत क्या हुई, इस भाई ने हमें क्या नहीं दिया, इसने हमें 25 एप्लीकेशन के दिए, 35 अलॉटमेंट के दिए, उसके बाद इससे हमें 25 रुपए और मिल गए, इससे हमें 25 रुपए फर्स्ट कॉल के मिले, लेकिन मिला क्या नहीं, हमें मिला नहीं 15 रुपए का फाइनल कॉल, हमें सिर्फ 15 रुपए की फाइनल कॉल नहीं मिली। तो 3000 रुपए पे हमारे पास जो कॉल्स इन एरियर बचता है, कॉल्स इन एरियर क्या होता है, वो पैसा जो हमें अभी क्या नहीं हुआ, मिला ही नहीं है, मतलब हमें रिसीव ही नहीं हुआ। क्लियर है ये चीज? तो कॉल्स इन एरियर यहां से क्या हो जाते हैं, ये हो जाते हैं बिल्कुल हमारे माइनस। तो मैं यहां क्या करूंगा, मैं लिखूंगा 3000 पे कितने नहीं मिल रहे, मुझे 15 रुपए नहीं मिल रहे, मतलब टोटल मिला के मुझे इस पे 45,000 नहीं मिले। तो मिले कितने, मुझे मिल रहे हैं 2,55,000 रुपए। कितने मिल रहे हैं, 2,55,000 रुपए। इसको यहाँ पे अभी डबल लाइन नहीं खींचना, ये हो गया हमारे पास 2,55,000 रुपए, ठीक है। इससे सिर्फ कितने मिले मुझे मिले 2,55,000। एक बार दोबारा देखो, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में सिर्फ अभय क्यों आया, क्योंकि कवि के जो शेयर थे वो कंपनी ने क्या कर लिए थे, उसी टाइम पे छीन लिए थे। तो कंपनी उसका हिसाब बाद में करेगी, अभी सब्सक्राइब कैपिटल का पार्ट चल रहा है। तो सब्सक्राइब कैपिटल क्या, सिर्फ वो जिसने हमें पैसे दिए थे तो वो फुल्ली पेड अप, जिसने नहीं दिए लेकिन फॉरफिट नहीं हुए, कॉल्स इन एरियर है बाद में दे देगा, अभी इतना विश्वास बना हुआ है, इसलिए उसको एक जगह दी जाती है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप की। कितने शेयर्स है, 3000 इक्विटी शेयर्स है, 100 ईच के, तो टोटल कितने हुए, 3 लाख मिलने वाले थे, लेकिन उसी पे हमारा कॉल्स इन एरियर हमें माइनस करना पड़ा। तो टोटल मिला के 3000 इंटू 15 45,000 रुपए हमें उससे नहीं मिले हैं, ठीक है। तो ये हम क्या कर देंगे, यहां से माइनस कर देंगे, तो मिले कितने, 2,55,000 रुपए। कितने मिल गए, 2,55,000 रुपए। अब हमारे पास हिसाब बचता है किसका, कवि का। कवि को लग रहा था वो बच जाएगा, लेकिन नहीं, कंपनी अब बात करेगी उससे, ठीक है। तो यहां पर आएगा हमारा क्या, फॉर फीचर अकाउंट, ठीक है। यहां लिखेंगे फॉर फीचर शेयर्स अकाउंट, यहां पे फॉर फीचर शेयर अकाउंट आ गया। कवि से कितने लिए थे, कवि के पास शेयर थे 3300, ठीक है। कवि के पास कितने शेयर थे, ये थे 3300, ठीक है, 3300। अब देखा जाए फॉर फीचर में क्या होता है, जब्त कर लिए ना, जब्त करने का मतलब है अब उससे कुछ लेना देना नहीं है कंपनी का, ठीक है। लेकिन एक चीज है, उसने एप्लीकेशन कितने की दी, उसने 25 रुपए में दिए, उसने अलॉटमेंट भी पे करी 35 की, उसने 25 और 15 नहीं दिए, ना फर्स्ट दी ना फाइनल दी, ठीक है। तो कंपनी के पास पैसा आया कितना, टोटल मिला के एप्लीकेशन तो आ गई ना और अलॉटमेंट भी आ गई, तो कितना आ गया, 60 रुपए तो आ गए, ठीक है। कंपनी को मतलब सिर्फ किन चीजों से होता है कि भाई पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा, अगर आ रहा है ना तो उसको लिख लेना है, ठीक है। तो जितना जब्त करने के बाद बचा उसे अब कंपनी क्या कर लेगी, उसे कंपनी नोट कर लेगी। तो फॉर फीचर शेयर्स अकाउंट में 3300 इंटू कितना आ जाएगा, 60 रुपए मिल गए हमें इससे, ठीक है। अगर हमें 60 मिल भी गए तो कितने मिल जाएंगे, हमें इसमें मिल जाएंगे 1,98,000 रुपीज, यहां हम लिख देंगे 1,98,000 रुपीज। तो टोटल मिला के हमें उससे 3300 पे 60 रुपए मिले थे, तो टोटल कितने जब्त किए, हमने कर लिए 1,98,000 रुपीज। अब हम क्या करेंगे, अब हम पूरी सब्सक्राइब कैपिटल का टोटल कर देंगे, कितना आ जाएगा, यहां पे मैं आपको टोटल करके दिखा देता हूं एक बार। ये आ जाएगा यहाँ पे 0 0, ये भी आ गया आपके पास 0। अब इसको आगे टोटल, तो गाइस हमने क्या किया, 3 लाख में से 45,000 माइनस किया, मतलब हमें एक तरीके से अब ऐसे कितने रुपए मिले, सिर्फ 2,55,000, ठीक है। दूसरी बारी किसकी, 3300 इंटू 60, हमने देखा था फॉर फीचर का पैसा है भाई, कंपनी ने जब्त कर लिया है,
मतलब कंपनी को पैसा मिला तो सही ना। टोटल कितना मिल रहा है, इससे मिल रहा है 1,98,000। अब कंपनी टोटल करेगी कि टोटल आया कितना, मंगाया जो था वो तो चलो ठीक है, वो तो 42,000 से ही सब्सक्राइब हुआ, लेकिन पैसा मिला कितना, जरूरत तो पैसे की थी ना। तो टोटल मिला के जो पैसा कंपनी को मिल रहा है उसका हमारे पास 40,23,000 रुपए। तो कंपनी ने लोगों से मांग के 40,23,000 रुपए इकट्ठे कर लिए। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे क्रूशियल स्टेप बनता है, ठीक है, क्या, कि ये जो भी आया है ना, ये हमने सिर्फ करा किस लिए था, शेयर कैपिटल के लिए करा था, ठीक है। और यहां पे हमें लिखना चाहिए था एक कि ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, क्योंकि कई बार ना वो आपसे ये भी पूछेगा कि रिजर्व एंड सरप्लस भी बताओ, कुछ नहीं होता, कोई डरने की बात नहीं है, ठीक है। यहाँ नीचे सेकंड लिख के ना आपको सिर्फ ये लिखना होता है रिजर्व एंड सरप्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। जितना सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पे बनेगा उसको यहाँ पे आप डाल दोगे बी लिख के रिजर्व एंड सरप्लस में। लेकिन वो ज्यादातर पूछता ही नहीं है, वो आपसे सिर्फ यही बोलेगा शेयर कैपिटल कितनी आई। तो हमें तो पता लग गया कि 40,23,000 रुपए आए हैं, ठीक है। अगर आपको ये लग रहा है 90 लाख है, तो नहीं, ये 40 लाख है, ठीक है। 40,23,000 रुपए हमने इकट्ठे कर लिए। अब क्या करोगे, जब नोट्स टू अकाउंट की बात आएगी तो ये आपका 1 नोट्स टू अकाउंट है, यहां पे लिखोगे नोट नंबर में 1 और यहां लिख दोगे 40,23,000 रुपए, ठीक है। टोटल तुम्हारे पास 40,23,000 रुपए आ चुके हैं और तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। क्लियर, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, जिसमें मैं तुम्हें क्या बताऊंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे फोर फीचर में, जो कि कैटेगरी अलॉटमेंट में होता है, ठीक है, उसमें बैलेंस शीट कैसे बनती है। क्लियर। तो गाइज अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा सबसे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे ना सारे बच्चे डरते हैं, ठीक है। बताऊं, चलो ठीक है, बता देता हूं भाई। वो है हमारा प्रोराटा। सबको दिक्कत होती है प्रोराटा से, ठीक है, बट प्रोराटा इतना भी डिफिकल्ट नहीं है जितना तुम लोगों ने हवाबाजी बना रखी है। जब तक तुम डिफिकल्ट सोचोगे ना, चीजें तभी तक डिफिकल्ट रहती हैं, उसके बाद नहीं रहती। इसको इजी बनाते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं अभी तो रीड कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना, बाकी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में ये क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले वीडियो देखने से पहले डिस्क्रिप्शन चेक जरूर करना कि वहां पे वीडियो, वहां पे मैंने ना एक लिंक दिया होगा, क्लिक करोगे तुम्हें वो क्वेश्चन मिल जाएगा। क्लियर है ये चीज। अब पढ़ रहा हूं, ध्यान से देखो। यहां दिया है ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड, एक ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड नाम की कंपनी है विद एन ऑथराइज कैपिटल। इसकी ऑथराइज कैपिटल में कितनी दी हुई है, ये हमें दी हुई है ₹10 लाख। कितनी दी है, ₹10 लाख। वापस से रुपीज का साइन। अब बताने की जरूरत नहीं है कि इसको कैसे शेयर्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और इसकी फेस वैल्यू का हमें बोला गया है कि इसकी एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी होगी, 10 रुपए होगी, ठीक है। आगे उन्होंने बोला है इशूड 50,000 इक्विटी शेयर, लेकिन कंपनी सिर्फ कितने इशू कर रही है, कंपनी सिर्फ 50,000 इक्विटी शेयर ही इशू कर रही है। क्लियर है ये चीज। 10 लाख की ऑथराइज कैपिटल, लेकिन उसमें सिर्फ मंगाए कितने जा रहे हैं, 50,000 इक्विटी शेयर्स पे 10 रुपए मंगाए जा रहे हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने बोल दिया कि हमें 3 रुपए चाहिए, किस चीज के, प्रीमियम के, ठीक है। कंपनी बहुत हाईफाई है, अपने गुडविल के लिए 3 रुपए और मांग रही है, जिसको हम सिक्योरिटी प्रीमियम या प्रीमियम भी बोलते हैं। अब देखा जाए, आगे बोलते हैं कि एप्लीकेशन पे तो 3 रुपए दे जो हमें, ठीक है। उन्होंने बोला कि एप्लीकेशन पे कितने लेंगे हम, 3 रुपए लेंगे। अलॉटमेंट पे वो कहते हैं कि हम लेंगे 5, और उन्होंने ये बोल दिया इसमें ही वो इन प्रीमियम के रुपए इंक्लूडेड है। और पहली बात तो ये कि अगर नहीं भी बोलते ना, तो हम अलॉटमेंट पे ही मानते हैं कि वो जो प्रीमियम का पैसा किस पे मिलेगा हमें, अलॉटमेंट पे, ठीक है। तो हम इसे लिखेंगे 2+3। अब ये 2+3 क्यों, क्योंकि 3 प्रीमियम के और 2 हमारे शेयर कैपिटल के, ठीक है। आगे उन्होंने क्या बोला, ऑन फर्स्ट कॉल, जो कि अलॉटमेंट के 3 महीने बाद होगी, ठीक है। कब होगी, 3 महीने बाद ड्यू होगी। उस पर उन्होंने मंगा लिए 3 रुपए, मतलब फर्स्ट कॉल पे वो कहते हैं कि हमें 3 रुपए दे दो। तो हमारे पास शेयर कैपिटल कितनी आई, 3, 2, 5, 3, 8। अभी भी रह गई फाइनल कॉल, ठीक है। फाइनल कॉल अभी भी रह गई है, जो कि 2 रुपए की होनी चाहिए। आगे बोला है कि एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 60,000 शेयर्स, ठीक है। अब आप देख रहे हो 50,000 इशू किए थे, लेकिन आ कितने गए, लोगों ने मांगे 60,000 इक्विटी शेयर। लेकिन कभी भी कंपनी इशूड कैपिटल से ज्यादा किसी को नहीं बांट सकती, चाहे आप 80,000 क्यों ना सब्सक्राइब कर दो, मिलेंगे आपको कितने, 50,000 ही, ठीक है। यही तो प्रोराटा है कि 80 वालों को कितने शेयर्स बांट दिए जाएंगे, 50 शेयर्स बांट दिए जाएंगे, ठीक है। 80,000 मांग रहे हो, हम बांटेंगे सिर्फ 50, इसी को प्रोराटा बोला जाता है, ठीक है। तो हम प्रोराटा कर रहे हैं अभी। अब वो कैटेगरी क्या बताते हैं कि 40 वालों को पूरे दे दिए, ठीक है। जिन्होंने 40,000 शेयर्स मांगे उनको हमने कितने दिए, 40,000 दिए, ठीक है। अब
आगे उन्होंने बोला कि जिन्होंने 15 मांगे उन्हें सिर्फ कितने दिए, उन्हें सिर्फ हमने 8000 शेयर दिए। ठीक है, जिन्होंने 15 मांगे उन्हें सिर्फ कितने दिए, 8000 शेयर दिए। 48,000 शेयर हो गए इशूड में से, और यहां से कितने हो गए, 55 हो गए। अब देखा जाए वो थर्ड बोलते हैं कि जिन्होंने 5000 मांगे थे उनको सिर्फ कितने दे दिए, उन्हें 2000 दे दिए, और बाकियों को हमने क्या बोल दिया, हमने टाटा बाय बाय बोल दिया कि आपके पैसे हम आपको वापस करते हैं, अब हमारे पास बचे ही नहीं शेयर्स। ठीक है, तो हमने 5000 वालों को कितने दे दिए, 2000 दे दिए, तो मतलब 50,000 यहां पूरे हो गए और यहां 60,000 पूरे आ गए। ठीक है, तो यही तो प्रोराटा होता है कि 60 वालों को कितने बांट दिए, 50 बांट दिए हमने। ठीक है, बाकी जितनी एक्सेस मनी आई थी वो सारी क्या कर दी, वापस कर दी। क्लियर है ये चीज। आगे वो क्या बोलते हैं, द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट वर रिसीव, जितना अमाउंट अलॉटमेंट पे ड्यू होना था वो सारा रिसीव हुआ। ठीक है, किसी ने कोई डिफॉल्ट नहीं करा अलॉटमेंट पे बिल्कुल भी। फिर है फर्स्ट कॉल वाज ड्यूली मेड एंड द मनी वाज रिसीव्ड विद द एक्सेप्शन ऑफ कॉल ड्यू ऑन 100 शेयर। ठीक है, कॉल ड्यू भी हुई फर्स्ट कॉल, ठीक है, सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन 100 शेयर्स पे हमें पहली कॉल नहीं मिली। क्या नहीं मिली, 100 शेयर्स पे पहली कॉल हमें नहीं मिली। क्लियर है ये चीज। अब वो बोलते हैं कि गिव जर्नल एंट्री वगैरह वगैरह सब बोल रहे हैं, लेकिन हमें सिर्फ क्या सीखना है, हमें सीखनी है बैलेंस शीट। ठीक है, तो मैं आपको इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट बना के सिखाऊंगा, और उन्होंने ये बोला है ऑल्सो प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। जब भी ऑल्सो प्रिपेयर द बैलेंस शीट लिख के आए, उन्होंने ये नहीं लिखा कि सिर्फ शेयर कैपिटल दिखाओ, तो जितनी भी चीजें आएंगी इस बीच में जो बैलेंस शीट का पार्ट बनती हैं वो सारी दिखानी है। क्लियर है, तो इसमें प्रीमियम भी दिखेगा, प्लस जितना पैसा शेयर कैपिटल के उसमें आएगा, बैंक में जितना पैसा आएगा वो आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में दिखाना पड़ेगा। क्लियर है, ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करना। तो गाइस अब हम ये देखेंगे कि इस पूरी इंफॉर्मेशन को नोट्स टू अकाउंट में दिखाना कैसे, और यहां पर हमारा काम थोड़ा सा बढ़ गया है, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पे शेयर कैपिटल का नोट्स नहीं बनाना। ठीक है, शेयर कैपिटल नंबर 1 पे रहेगी नोट्स टू अकाउंट में, वो सारी चीजें करनी है जो हमने अभी तक सीखा है, सारी चीजों में, सारे बैलेंस शीट के वीडियोज में। ठीक है, उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस भी यहाँ पर है, क्योंकि उसने प्रीमियम भी मंगा लिया 3 रुपए का, तो इसके लिए हमारा नोट्स टू अकाउंट सेकंड है। ठीक है, उसके बाद लास्ट है हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिसके लिए नोट्स टू अकाउंट आपका बन रहा है थर्ड। क्लियर है ये चीज। चलो आगे बढ़ते हैं और इस इंफॉर्मेशन को नोट्स टू अकाउंट में देखते हैं कैसे कैसे रखा जाएगा। सबसे पहली चीज उसने बोला कि कंपनी को कितने पैसे की जरूरत थी, कंपनी को कितने रुपए की जरूरत थी, 10 लाख रुपए की जरूरत थी। ठीक है, तो 10 लाख में 10 रुपए का तो एक शेयर था, तो टोटल शेयर कितने हो गए, 1 10 100,000 10,000 लाख। ठीक है, तो 1 लाख शेयर्स, 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। यहां लिखेंगे 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। क्लियर है ये चीज। ठीक है, तो 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच कंपनी अपनी पूरी लाइफ में क्या कर सकती है, लोगों से मांग सकती है। तो आप यहां लिखोगे 1 लाख इंटू में 10, कितना आ जाएगा कंपनी के पास, 10 लाख। कितना आ गया, 10 लाख। तो यहां पर आपकी ऑथराइज कैपिटल क्या हो गई, खत्म हो गई। अब अगला हमारे पास आता है कि कंपनी ने इशू कितने किए, कंपनी को जरूरत जितने की थी उतने ही इशू किए। उसने लोगों को बोला कि आप हमें सिर्फ 50,000 इक्विटी शेयर्स के क्या कर दो, हमारे सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, तो इशूड में क्या होगा, 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज कितने के, 10 ईच के हिसाब से 50,000 मंगा लिए उन्होंने। ठीक है, यहां पर मैं आपका लिख देता हूं 1 लाख मल्टीप्लाई में 10, ठीक है, जो कि आ रहा है 10 लाख आपका। यहां पर हम लिखेंगे 50,000 मल्टीप्लाई में कितना मंगा लिया, 10 मंगा लिए। ठीक है, तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 5 लाख रुपए। ठीक है, तो कंपनी को यहां पर जरूरत सिर्फ 5 लाख की थी। क्लियर। अब देखो मैं तुम्हें एक बार दोबारा से वही चीज याद दिला दूं, सेकंड क्वेश्चन जो हमने करा था बैलेंस शीट का, उसमें मैंने तुम्हें बताया था। ठीक है, क्योंकि हमें यहां पर ना कंपनी ने फुल अमाउंट तो कॉल्ड अप किया ही नहीं है, क्योंकि कंपनी ने बताया ही नहीं कि उसने फाइनल कॉल मंगाई थी कि नहीं मंगाई। ठीक है, तो फाइनल कॉल येट टू मेड लिखा हुआ था, मतलब अभी फाइनल कॉल इस बार उसने कॉल्ड नहीं करी। तो यहां पर पहली चीज क्या हट जाती है, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप का यहां पर काम खत्म हो जाता है। सब्सक्राइब कैपिटल में सिर्फ एक ही चीज बचेगी, क्या बचेगा, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। बिल्कुल सही। ठीक है, तो यहां पर है आपके पास सब्सक्राइब कैपिटल, जिसमें हम लिखेंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। दोबारा बताता हूं क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि कंपनी ने पूरा अमाउंट कॉल्ड अप नहीं किया। अगर वो पूरा कॉल्ड नहीं करती तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप का कॉलम कभी नहीं आएगा।
याद रखना है ये चीज पेपर के टाइम पे। तो सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। कंपनी के कितने शेयर सब्सक्राइब हो रहे हैं? कंपनी के हो तो 50,000 ही रहे हैं ना, प्रोराटा चाहे जितना बड़ा बन जाए, 80,000 मांग ले लोग, लेकिन देंगे कितना? देंगे हम सिर्फ 50,000, क्योंकि हमें लेना ही 50,000 का ही था। तो आप चाहे 80 क्यों दे रहे हो, हमने तो आपको वापस भी कर दिए। तो यहां पर आएगा 50,000 इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज कितने के? 10 ईच के। ठीक है, 10 ईच के हिसाब से कितने हो गए? अगर मैं देखूं यहां पर हो जाएंगे 50,000 मल्टीप्लाई में कितना? 10 ईच थे, लेकिन इस पे 8 कॉल्ड अप हुआ। कितना हुआ? 8 कॉल्ड अप हुआ। ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं। 50,000 इक्विटी शेयर 10 ईच के थे, लेकिन हम यहां लिखेंगे ₹8 कॉल्ड अप, जितना मंगा लिया उतना। तो इन्होंने कितना मंगाया? 50,000 मल्टीप्लाई में 8 के हिसाब से मंगा लिया। तो टोटल कितना हो गया? ये हो गया हमारे पास 4 लाख रुपए। कंपनी को सिर्फ 4 लाख रुपए ही मंगाने थे, कंपनी ने 4 लाख मंगाए, क्योंकि 2 तो उसने मेड ही नहीं करी फाइनल कॉल। अब देखा जाए इस पे भी एक बंदा ऐसा था जिसने अपने 100 शेयर्स पे क्या कर दिया? फर्स्ट कॉल करी ही नहीं। फर्स्ट कॉल पे वो कॉल्स इन एरियर में चला गया। ठीक है, तो यहां पे आएगा आपका क्या? कॉल्स इन एरियर, वो भी कितने पे? 100 रुपए पे। तो हम यहां लिखेंगे लेस कॉल्स इन एरियर। ठीक है, क्योंकि इस बंदे के पास इतना पैसा भी नहीं था कि ये 100 शेयर पे 3 रुपए दे पाए। पता नहीं भाई फिर शेयर्स लिए ही क्यों। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 100 मल्टीप्लाई में 3। ठीक है, यहाँ कंपनी को और दिक्कत होगी, वरना सब्सक्राइब और फुल्ली पेड अप भी बन जाता। तो 300 इस ये क्या कर देगा? माइनस कर देगा। 4 लाख में से 300 गए, कितने बचेंगे? 3,99,700। क्लियर? तो सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में सिर्फ कितने आ गए? 3,99,700। अब देखा जाए कंपनी की बात आती है रिजर्व एंड सरप्लस की। भाई कंपनी ने क्या किया? 50,000 इक्विटी शेयर्स पे, कितने पे? 50,000 इक्विटी शेयर्स पे कितने का प्रीमियम ले लिया? 3 रुपए का प्रीमियम ले लिया। ठीक है, अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रही होगी, भैया सब्सक्राइब तो 60 से हुआ था। ठीक है, तो लोगों ने भेजा होगा, भाई वो एप्लीकेशन पे जो पैसा है ना, उसमें प्रीमियम है ही नहीं। ठीक है, तो उस पर प्रीमियम नहीं है। हमने क्या कर लिया? एडजस्ट भी कर लिया ना, तो जितना एक्स्ट्रा रह रहा था हमने सब रिफंड कर दिया। क्वेश्चन में ये चीज मेंशन है कि जितनी एक्सेस मनी है वो हमने क्या कर दी? हमने रिफंड कर दी। ठीक है, तो रिफंड कर दी तो बची सिर्फ कितनों की? 50,000 इक्विटी शेयर्स की बची। तो 50,000 इक्विटी शेयर्स पे कैसे? शेयर्स ऑफ रुपीज। अब ये इक्विटी शेयर्स लिखने की जरूरत नहीं है, 50,000 इंटू क्या लिख देंगे? ₹3 लिख देंगे, क्योंकि प्रीमियम है कितने का? हमारा सिर्फ 3 रुपए का है। ठीक है, तो 50,000 इक्विटी शेयर्स पे हमें क्या मिला? 50,000 इक्विटी शेयर्स पे ऑफ ₹3 का प्रीमियम मिल गया हमें। ठीक है, तो ये प्रीमियम है, 3 रुपए के इक्विटी शेयर्स नहीं है आपके। 50,000 इंटू कितना? 3। तो कंपनी को कितने मिल गए? यहां मिल गए कंपनी को 1.5 लाख रुपए। ठीक है, कंपनी को 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिल गए। क्लियर है ये चीज? अब देखा जाए ये जो लास्ट आपका आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मैं तुम्हें बताता हूं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कैसे काम करता है। आप जब इस क्वेश्चन को देखोगे डिस्क्रिप्शन में तुम्हें पीडीएफ मिलेगी, आराम से देखना, क्वेश्चन को पढ़ना। उसने बोला है जर्नल एंट्रीज भी करनी है। जर्नल एंट्रीज पास करना, एप्लीकेशन की पास कर लेना, शेयर एप्लीकेशन की, शेयर अलॉटमेंट की कर लेना, शेयर फर्स्ट कॉल की भी कर लेना। तीनों एंट्रीज पे टोटल मिला के जितना पैसा आया है ना, उनका टोटल यहां पे आता है। ठीक है, अब हम जर्नल एंट्रीज कर नहीं रहे हैं, इसीलिए मैं आपको सिर्फ टोटल बताता हूं। ठीक है, टोटल हमारे पास कितना आया है? मैं यहां लिखूंगा कैश एट बैंक। ठीक है, क्योंकि सारा पैसा कहां जाता है? शेयर्स का, बैंक में जाता है। और ये कितना आया? ये इनके पास आया कितना टोटल मिला के? 5,99,49,000 कितना? 700। कितना आया? 5,49,700। क्लियर है ये चीज? अब इन तीनों को हमने क्या करना है? ऊपर यहां पे रखना पड़ेगा। शेयर कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट कितने नंबर पे था? फर्स्ट नंबर पे था। तो ये फर्स्ट नंबर पे कितना आ जाएगा? ये फर्स्ट नंबर पे आएगा आपका 3,99,700। तो इसके सामने आ गया 3,99,700। रिजर्व एंड सरप्लस कितने पे था? सेकंड पे था। और कितना था? 1.5 लाख था। तो यहां पे सेकंड नंबर डाल के आप लिखोगे 1,50,000। ठीक है, तो ये हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटीज का पार्ट खत्म हो जाता है। और आपकी बैलेंस शीट तभी सही होगी जब इन दोनों का टोटल किसके इक्वल होगा? हमारे कैश एट बैंक के इक्वल होगा। क्योंकि इक्विटी हमेशा किसके इक्वल होती है? हमारे हमेशा असेट के इक्वल होती है। हमने ये 11 में पढ़ लिया कि सारी लायबिलिटीज असेट के बराबर आनी चाहिए, तभी बैलेंस शीट क्या बैठेगी? इक्वल बैठेगी। तो इसका अगर मैं टोटल करूं तो जहां तक मुझे लगता है ये आ जाएगा 5,49,700
700 और इतना ही तो पास पैसा आया था हमारे पास। क्लियर है ये चीज, इतना ही पैसा आया तो मतलब हमारी बैलेंस शीट बिल्कुल सही बनी है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, नॉन करंट असेट में करंट असेट के अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आता है और इसका हमारा नोट्स टू अकाउंट नंबर क्या है 3। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम थर्ड नंबर और इसे उतार देंगे 5,49,700। तो यहाँ पे आपके ये असेट लायबिलिटीज का पार्ट खत्म हुआ, लायबिलिटीज का, और यहाँ पर आपके असेट का पार्ट खत्म हुआ। क्लियर, तो इसी के साथ हमारे सारे बैलेंस शीट के टॉपिक क्या हो गए, खत्म हो गए। अब मेरे ख्याल से बैलेंस शीट में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर भी अगर दिक्कत आती है कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं दोबारा से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको बता दूंगा उसी तरीके का। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहो, कंटिन्यूटी बनाए रखो, क्योंकि जितना विश्वास तुम्हें तुम पे नहीं है ना, उतना मुझे तुम लोगों पे कर दो। क्लियर, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।